नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। एजुकेशन फैक्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है, हमने पशु फीचर भर्ती को टारगेट करते हुए उसके 15,000 क्वेश्चनों की एक एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है। आज का जो हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है वो राजस्थान की ज्योग्राफी, और इसमें हम डिस्कस करेंगे राजस्थान की ज्योग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो राजस्थान की नदियां चल रही थी, इसमें हमने एक क्लास को डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारी आगे के जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मतलब दूसरी क्लास है, राजस्थान की रिवर्स और नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहें। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अभी तक आपने हमारा एजुकेशन फैक्ट्री नाम से ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से जाएं, ऐप को डाउनलोड करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है। प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करें। मात्र 99 रुपए के अंदर, कितने 99 रुपए के अंदर आपको 300 टेस्ट दिए जा रहे हैं। 50 फुल लेंथ टेस्ट है और 250 आपको सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट दिए जा रहे हैं। राजस्थान के बहुत सारे कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं। आप भी एग्जाम दें, अपनी रैंक को देखें, अपना वीक पॉइंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट एनालिसिस करें और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें, क्योंकि अभी भी आपके पास टाइमिंग है। आप सिलेक्शन की रेस में शामिल हो सकते हो। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दो जाके, ठीक है। तो उनका वीडियो सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे मिल रहा है और पीडीएफ आपको ऐप के अंदर और टेलीग्राम के अंदर विद आंसर मिलने वाली है। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट में सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों का सही सुमेलित कौन सा है? आपसे पूछा गया राजस्थान में कांठल की गंगा और कामधेनु कौन कौन सी नदी है। तो मैंने आपको कल वाली क्लास में भी बताया था, हम कांठल की गंगा किसे कहते हैं बेटा? कांठल की जो गंगा है वो है हमारी कौन सी? माई नदी है। कौन सी? माई नदी। और जो कामधेनु है, जो कामधेनु है, ये भी क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किया था। कामधेनु हम किसको बोलते हैं? वो है हमारी कौन सी नदी? कामधेनु है हमारी नदी कौन सी? चंबल नदी। कौन सी? चंबल नदी। इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखो कहां पे है, माही और चंबल। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में कौन सी नदी 12 जिले में प्रवाहित नहीं होती? इनमें चारों में से कौन सी नदी 12 में नहीं जाती? 12 जिले में, परवन, पार्वती, कुराल या कुन्नू? तो अगर मैं बात करूं 12 में कौन सी नहीं जाती, परवन तो 12 में जाती है बेटा, पार्वती भी जाती है और कुन्नू भी जाती है। कुराल नदी 12 के अंदर नहीं जाती। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये पूछा कि नहीं जाती वाला करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित नदियों में कौन सा अध्यायरोपित नदी का उदाहरण है? अध्यायरोपित नदी का उदाहरण पूछा गया आपसे, कौन सी है इसमें? क्या गगर नदी है, क्या जाखम नदी है, माही नदी है या बनास नदी है? अध्यायरोपित नदी की बात करें तो इनमें से बनास नदी को अध्यायरोपित नदी का उदाहरण माना जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस स्थान से चंबल नदी का उद्गम, किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है? आपसे पूछा है कि चंबल नदी राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है। तो ये जैसे राजस्थान का साउथ भाग है, यहां से एमपी के से चंबल निकलती है और हमारे राजस्थान में यहां से प्रवेश करती है। कहां से? चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है, चित्तौड़गढ़ में। बट इसमें चित्तौड़ तो दे नहीं रखा। चित्तौड़गढ़ की जगह कौन सा दे रखा है बेटा? चौरासीगढ़ दे रखा है। कौन सा? चौरासीगढ़ दे रखा है। तो राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? चौरासीगढ़ से प्रवेश करती है, ना कि बेसरोडगढ़, ना कुंभलगढ़, ना चित्तौड़गढ़। चित्तौड़ दे रखा है क्या? तो अगर स्थान की बात करें, अगर जिले की बात करते तो चित्तौड़ हो जाता। अगर मैं स्थान की बात करूं तो स्थान हमारा कौन सा है? चौरासीगढ़। कौन सा? चौरासीगढ़। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उन्होंने स्थान पूछा है, ना कि जिला पूछा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कौन सा है? नदी, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में सुमेलित नहीं है? इनमें कौन सी नदी जो बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का भाग नहीं है या उसमें जाके नहीं गिरती? क्या सीप है, परवन है, अनास है, पार्वती है? इन चारों में बात करें तो कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं जाती बेटा? बंगाल की खाड़ी में न जाने वाली नदी कौन सी है, तो वो बताओ। तो पर सीप तो जाती है भाई, सीप तो इसमें जाती है, परवन भी जाती है, इसमें पार्वती भी जाती है। कौन सी नहीं जाती? कौन सी नहीं जाती बेटा? कौन सी नदी इनमें से नहीं जाती? अनास नदी इसमें से नहीं जाती है। कौन सी? अनास नदी इसमें से नहीं जाती। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
चंबल नदी हेतु सही नहीं है। इनमें से पूछे कि चंबल नदी के रिफरेंस में इन चार कथनों में कौन सा कथन है सही नहीं है। यह राजस्थान से होकर बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी है। तो ये तो सही है भैया। चंबल का यमुना के साथ संगम तक का कुल क्षेत्रफल हिमाचल प्रदेश व मध्य प्रदेश राजस्थान में स्थित है। इसमें थोड़ा डाउट है। मध्य भारत में स्थित नदी में ग्रेटर गंगा ड्रेनेज सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल है। बिल्कुल ये चंबल है जो हमारी यमुना में जाती है, यमुना से गंगा में शामिल होती है, ठीक है। उसके बाद ये यमुना की प्रमुख सहायक नदी, ये भी सही है, जो लगभग 960 किलोमीटर लंबी बहती है। बट इसमें पूछा सही नहीं है। चंबल का यमुना के साथ संगम का कुल क्षेत्रफल जो हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में स्थित है। नहीं, क्षेत्रफल इतना तो भी नहीं है कि जो हिमाचल का या एमपी का मैं सबका भाग करूं जो राजस्थान में इतना हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा क्या वैसे गलत हो जाएगा। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो ये क्या है, राइट है। ये क्या हो जाएगा, राइट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लूनी नदी मुख्यतः बहती है। लूनी नदी कहाँ बहती है बच्चे, बच्चे को पता है, अपन राजस्थान की नदियां पढ़ रहे हैं तो पंजाब, हरियाणा और गुजरात की नदियां क्यों पढ़ेंगे, हम तो सिर्फ भैया राजस्थान की ही पढ़ेंगे। तो लूनी नदी हमारी कहाँ पे बहती है, राजस्थान में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेड़च, मोरेल, कोठारी और खारी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है। आपसे पूछा है बेड़च है, मोरेल है, कोठारी और खारी है, किसकी सहायक नदी है। खारी की बात हो रही है और बेड़च की, मोरेल की, कोठारी की बात हो रही है, तो इनकी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी बेटा, बनास इनकी सहायक नदी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूनी नदी की किस सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती। इनमें से लूनी की कौन सी सहायक नदी है जो अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती, आपसे ये पूछा गया है। तो बताओ कौन सी नहीं निकलती। बांडी निकलती है, जवाई भी निकलती है, लीलड़ी भी निकलती है, जोरी नदी नहीं निकलती। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी नदियों का उद्गम स्थल इनमें से नहीं है। कौन सी नदियों का इनमें से उद्गम स्थल राजस्थान में नहीं है। आपसे पूछा कि राजस्थान में इनमें से कौन सी नदियों का उद्गम स्थल नहीं है। चंबल का तो नहीं है, चंबल तो कहाँ है बेटा, एमपी में है, ठीक है। माई का भी नहीं है, माई भी कहाँ है, एमपी में है। उसके बाद बची कौन सी, पश्चिमी बनास और साबरमती, ठीक है। पश्चिमी बनास और साबरमती, ठीक है। तो इनका तो राजस्थान के अंदर है, पश्चिमी बनास और साबरमती। हमसे क्या पूछा है, राजस्थान में नहीं है। राजस्थान में नहीं वाली कौन सी है, चंबल और माई, मतलब एक और तीन हो जाएगा, एक और तीन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद हो जाता है। तो आपको पता है जब आहड़ निकलती है, जो हमारी आहड़ नदी है यहाँ से निकली, ये जो उदय सागर है, उदय सागर के बाद क्या हो जाएगी ये हो जाएगी कौन सी बेटा, बेड़च नदी हो जाएगी। बेड़च, बेड़च नदी हो जाएगी। तो उसका नाम क्या हो जाता है बेटा, बेड़च नदी हो जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना में मिलती है। यमुना में आपको पता है कौन मिलती है इनमें से, राजस्थान की कौन सी नदी यमुना में मिलती है। लूनी क्या यमुना में मिलती है, बिल्कुल भी नहीं मिलती है, नहीं मिलती है। बाणगंगा, इसके बारे में विचार करते हैं, माही भी नहीं मिलती है, साबरमती भी नहीं मिलती है, तो फिर मिलेगी कौन है, हमारी बाणगंगा। या फिर यमुना में कौन मिलती है, यमुना में एक नदी और मिलती है, वो राजस्थान के अंदर है। वो नदी कौन सी है, यमुना के अंदर मिलने की बात करें तो उस नदी का नाम हो जाएगा बेटा चंबल नदी। कौन सी, चंबल नदी। कौन सी, चंबल नदी हो जाएगा। यमुना के अंदर दो नदियां हैं राजस्थान की, एक है चंबल, एक है कौन सी, बाणगंगा। बाणगंगा नदी, ठीक है। ये दो नदियां राजस्थान में यमुना से, यमुना मिलती है, राजस्थान की में से निकलने वाली दो नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 58 की। राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है। अर्जुन की गंगा मतलब अर्जुन ने जो बाण मारा था, उसी के लिए इसका नाम क्या पड़ा था, बाण गंगा पड़ा। क्या, बाण गंगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, क्योंकि जब पांडवों को 13 वर्ष का वनवास मिला था तो उन्होंने 12 साल एक जगह में से ऐसे निकाले थे और 1 साल का उनको अज्ञातवास था। तो अज्ञातवास में ऐसा होता है कि किसी को पता नहीं होना चाहिए कि आप कौन और कहाँ पे रह रहे हो। तो उस टाइम जब वो अपने बाणगंगा, विराट बोलते हैं, जयपुर के आसपास वाला विराट नगर है, इसके एरिया में यहाँ रहते थे। तो उस टाइम जब, एक स्टोरी है इसके पीछे कि
द्रौपदी को पानी की प्यास लगी थी, तो अर्जुन ने बाण मार के वहां से पानी निकाला और उसको पानी पिलाया था, तो उसके लिए इस नदी का नाम पड़ गया वो था अर्जुन की गंगा या बाण गंगा, क्योंकि वो बाण से निकली हुई है और अर्जुन की बाण से निकली हुई, तो उसको अर्जुन की गंगा भी बोलते हैं और बाण गंगा बोलते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 बोलता है, 59 क्वेश्चन में क्या लिखा है, चंबल सहायक नदियां सुमेलित करनी है। चंबल की कौन सी सहायक नदी है? चंबल की मैं बात करूं सहायक नदियों के अंदर, चंबल की कौन सी है बेटा? पार्वती है। बनास की कौन सी है? बनास की बात करें तो खारी और बेड़च है। लूणी की बात करें तो लूणी की हमारी कौन सी नदी है? कौन सी? सुकड़ी और जवाई है। माही की सोम और जाखम है। माही सोम है, जाखम है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 4 3 2 1 हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्योंकि आजकल इस सुमेलित करने वाले और कथन वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ट्रेंड में है, क्योंकि बच्चे कुछ ना कुछ करके इनको गलत कर देते हैं, और एग्जामिनर भी यही चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके गलत हो, और कंपटीशन वैसे भी कम हो, जो इतनी भीड़ में फिर आसान रहेगी मेरिट वगैरह तैयार करने की। उनको आप ध्यान से पढ़े ऐसे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 60 आपको क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा है, राजस्थान में कर्क रेखा को पार करने वाली दो नदी, सबको पता है कौन करती है बेटा? माही नदी कौन करती है? कौन है? माही नदी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। अभी तक आप इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो। प्ले स्टोर पे जाओ, एजुकेशन फैक्ट्री के नाम से ऐप है, उसको डाउनलोड करो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए। मात्र 99 रुपए के अंदर आपको 300 टेस्ट दिए जा रहे हैं। 50 फुल लेंथ टेस्ट है और 250 आपको सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट है। राजस्थान की बहुत सारे कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं, आप भी अपना एग्जाम दें, अपनी तैयारी को जानते हैं, अपना लेवल का जानते हैं, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वीक पॉइंट सबका एनालिसिस करें और सिलेक्शन की रेस में शामिल हो। आपको पीडीएफ भी मिलने वाली है विद आंसर के साथ, और एमसीक्यू का जो डिस्कशन है वो वीडियो सॉल्यूशन यूट्यूब पे कराया जाएगा। हमारा मेन टारगेट है एग्जाम से पहले पहले 15,000 एमसीक्यू को सोल्व करना। ठीक है, तो ऐप को जरूर डाउनलोड करना और मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो और फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दो। कमेंट लास्ट में जरूर करना कितने क्वेश्चन है राइट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा किस नदी के किनारे है भैया? कोटा सबको पता है, एक ही नदी है, वो है हमारी कोटा की जो नदी है वो है चंबल नदी। कौन सी? चंबल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों के लंबाई के संबंध में कौन सा कथन गलत है? आपसे पूछा है कि गलत कथन बताओ। चंबल 1051 सही है, लूनी 495 सही है, बनास कितनी 512 सही है। तो माही नदी का जो है संबंध वो क्या है? गलत है। माही नदी का कितना है? माही नदी का जो इसमें गलत है वो इन्होंने दे रखा है 4,476 दे रखा है, बट इतना नहीं है। माही नदी वाला क्या हो जाएगा? गलत। बाकी चंबल का 1051, लूनी का 495 और बनास का 512 वाले सारे सही है। इन्होंने पूछा है गलत। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में निम्न जिलों में से द्रव्यवती नदी का जल प्रदूषण संबंधी समस्या का सामना कर रही है। तो द्रव्यवती नदी है, पहले ये नाला था, इसको नदी बना दिया, टाटा ने एक प्रोजेक्ट लिया था, बहुत काफी टाइम हो गया, और अच्छा सौंदर्यीकरण भी कर दिया इसके आसपास का। तो नाले से ये नदी बनेगी और इसके संबंधित प्रदूषण की समस्या कहाँ पे हो रही है, सामना कर रहे हैं? जयपुर के लोग कर रहे हैं। कहाँ पे? जयपुर पे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, तिलवाड़ा में लूनी नदी से नदी मिलती है। तिलवाड़ा में लूनी नदी से कौन सी नदी मिलती है? तिलवाड़ा में, तिलवाड़ा में जो लूनी नदी से जो नदी मिलती है बेटा वो कौन सी है? सुकड़ी नदी है। कौन सी? सुकड़ी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है, इनमें से किस नदी का अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है? कि सुकड़ी, खारी, जवाई, साबरमती, बनास। तो इनके अंदर मैं बात करूं अपवाह क्षेत्र, इन चारों के अंदर किस नदी का सबसे ज्यादा है? तो बेटा बनास नदी का सबसे ज्यादा हो जाएगा। किसका? बनास नदी का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बनास की सहायक नदी है, बनास की सहायक नदी बताओ। वैसे बनास, वैसे बाणगंगा, वैसे बाणगंगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सही क्रम बताओ, सही क्रम। चंबल नदी राजस्थान में वर्षाकालीन नदी है। क्या चंबल राजस्थान में वर्षाकालीन नदी है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 12 महीने लगभग चलती रहती है। गगर नदी कालिका के पास हिमालय पर्वत से निकली, बिल्कुल निकली है। जो गगर नदी है वो हिमालय के कालिका की पहाड़ियों से निकली है, शिवालिक की पहाड़ियों से निकली है, तो हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। काकनी नदी जैसलमेर नगर से 22 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित कोठारी नदी गांव की पहाड़ियों से निकलती है, यह भी बिल्कुल सही बात है। बाणगंगा नदी विराट की पहाड़ियों से निकलती है, यह भी सही बात है। तो राइट क्या हो जाएगा? 2 3 और 4 हो जाएगा। 2 3 4 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित राजस्थान के अंतः प्रवाह या अंतः प्रवाही
या प्रवाह तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है, इनमें से कौन सी अंतर प्रवाह वाली नदी नहीं है इन चारों में? तो क्या रूपा रेल है? रूपा रेल तो बेटा है। साबी भी है, काकनी भी है, पश्चिमी राजस्थान इसमें से नहीं है, जो कि अंतर प्रवाह नदी का भाग नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाखम एक सहायक नदी है। जाखम किसकी सहायक नदी है बेटा? माही की है, साबरमती की है, बनास की है, लूनी की है? तो जाखम नदी की मैं बात करूं, जाखम किसकी सहायक नदी है? माही की सहायक नदी। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खारी नामक नदी किस नदी तंत्र का भाग है? जो खारी नदी है उसका नाम है, किस नदी तंत्र के कारण पड़ा था उसका नाम खारा नमक या खारी नदी क्यों हुआ था? कभी मीठी, कभी खारी, कभी शोले, कभी शबनम, कभी सुख, कभी दुख, कभी प्यार और कभी बेवफा, ये सब होता है ना। तो खारी का नाम नदी वाली तंत्र कौन सा है? वो कौन सा है बेटा? लूनी एवं बनास दोनों ही है। कौन सा? लूनी और बनास। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस नदी को तोरावाटी बेसिन से प्रभावित होती है? इनमें कौन सी नदी तोरावाटी के बेसिन से प्रभावित होती है? कावेरी, काकनी, कांतली और बाणगंगा। कौन सी नदी प्रवाह होती है तोरावाटी से बेटा? कांतली नदी। ऑप्शन है कांतली नदी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप इस क्वेश्चन को अभी सुमेलित करो, मैं पानी पीता हूं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोलता है? इनमें सहायक नदियां देखनी है आपको। चंबल की बताओ बेटा सहायक नदी कौन सी है? चंबल की सहायक नदी काली सिंधु और पार्वती है। माही की कौन सी है? माही की बताओ बेटा कौन सी है? माही नदी की मैं बात करूं तो अनास और चाप है। साबरमती की बात करते हैं, साबरमती की कौन सी है? वाकल और हथमती है। और बनास की खारी और बेड़च है। तो क्या हो गया? दो तीन चार और दो तीन चार और एक है। दो तीन चार और एक इसका राइट आंसर है। मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लूनी नदी का जल उद्गम से लेकर किस स्थान तक मीठा रहता है और उसके बाद खारा हो जाता है? तो लूनी ये जो हमारे अजमेर है उसके नाग पहाड़ से निकलती है। कहां से? नाग पहाड़ से निकलती है। अजमेर के नाग पहाड़ से लूनी निकलती है बेटा। यहां से आएगी ये कहां तक? बालोतरा तक। कहां से? बाड़मेर बालोतरा में आएगी। यहां तक तो क्या है, इसका पानी क्या है? मीठा है, मीठा है। बालोतरा के बाद जैसे ये नदी निकलेगी और इधर जाएगी अरब सागर की तरफ, कच्छ के रण की तरफ इधर जाएगी, तो यहां से पानी इसका क्या हो जाएगा बेटा? खारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खारा हो जाएगा। तो बालोतरा के बाद इसका पानी क्या खारा होता है? क्योंकि वहां की मिट्टी क्या है? लवणीय है और खारी है, तो पानी उसके सरफेस में टच में आता है तो क्या होता है? खारा होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसी वाक्कल नदी का उद्गम स्थल बताओ। आपसे पूछा मानसी वाक्कल नदी का उद्गम स्थल बताओ। बताओ भाई जल्दी बताओ कहाँ है? गोगुंदा की पहाड़ियां हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला है, फुलवारी नाल के अभ्यारण्य है, मध्य प्रदेश की विंध्याचल पहाड़ी है। तो मानसी वाक्कल नदी की मैं बात करूं तो फुलवारी नाल अभ्यारण्य है। कहां से? फुलवारी नाल अभ्यारण्य। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किस नदी को मसूरदी नदी नदी भी कहा जाता है? राजस्थान की किस नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है? बताओ किस नदी को मसूरदी नदी कहा जाता है? मसूरदी नदी की बात करते हैं तो कौन सी है? जाखम है, मेंथा है, काकनी है या कांतली नदी है? कौन सी नदी है? कांतली नदी है। तो इसके ऊपर बात करें, राजस्थान की मसूरदी नदी कौन सी है? तो मसूरदी नदी की मैं बात करूं बेटा कौन सी है? काकनी नदी। कौन सी? काकनी नदी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अभी तक आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, प्लीज जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में। और आप एजुकेशन फैक्ट्री के ऐप को डाउनलोड करो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। प्ले स्टोर पे जाओ, सर्च करो एजुकेशन फैक्ट्री, आपके सामने ऐप आ जाएगा, उसको डाउनलोड करो। मात्र 99 रुपए के अंदर आपको 300 टेस्ट दिए जा रहे हैं। 50 आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे और 250 आपको सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट मिलने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दें, अपनी रैंक को देखें, अपने एनालिसिस करें, एग्जाम को स्ट्रॉन्ग वीक पॉइंट जो भी है आपका। राजस्थान के बहुत सारे कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं, आप भी एग्जाम दें और अपनी सिलेक्शन की रेस को में शामिल हुए और अपनी एक सीट को पक्का करें, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आने वाला बेटा। पशु परीक्षक की भर्ती का अब आई है, पता नहीं बाद में कब आएगी। 10th पास आपको डॉक्टर बनने का मौका मिल रहा है।
तो ऐप को जरूर डाउनलोड करें, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा टेस्ट का यूट्यूब पे, और पीडीएफ भी आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी विद आंसर के साथ। तो टेलीग्राम में भी पीडीएफ अपलोड की जा रही है, तो जाएं ऐप को डाउनलोड करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस नदी का उद्गम सेवर पहाड़ी से है? आपसे पूछा कि सेवर की पहाड़ियों से कौन सी नदी है, बताओ। क्या सोम नदी है, मोरेल नदी है, काकनी नदी है, साबी नदी है? तो सेवर पहाड़ियों का उद्गम है बेटा, वो कौन सी नदी है? साबी नदी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डेगाना, बिलाड़ा, पाली तथा ज्वालोर भाग है। तो डेगाना है, बिलाड़ा है, पाली है, जालोर है, किस नदी का बेसन का भाग है? तो बताओ कौन सी नदी है? क्या साबरमती नदी है, लूनी बेसिन है, माही बेसिन है, या चंबल बेसिन है? तो इनमें मैं बात करूं तो डेगाना आता है नागौर की तरफ, थोड़ा बिलाड़ा है और पाली है, ये जालोर है, ये बड़ा भाग बेटा कहाँ आता है? लूनी नदी का बेसिन आता है, उसका लूनी नदी का बेसिन आता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से ज्वाई नदी किसकी सहायक नदी है? ज्वाई नदी किसकी सहायक है? आपको पता है ज्वाई किसके फेमस है? पाली के। और पाली की तरफ कौन सी नदी जाती है? अभी हमने देखा था लूनी नदी जाती है। तो ज्वाई नदी किसकी सहायक है? लूनी की। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में चंबल नदी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चंबल की सबसे सहायक, राजस्थान में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछा है। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है इन चारों में, क्या लूनी है? चंबल का लूनी का तो कोई रिलेशन भी नहीं है। साबरमती भी है, या बनास है, या देश देशदती है? तो कौन सी है? चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी बेटा? बनास नदी है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भीमलत जल प्रपात कहाँ स्थित है, या किस नदी पे है भीमलत जल प्रपात? क्या मांगली नदी है, चंबल नदी है, मेनाल है, बेड़च है? तो भीमलत जल प्रपात की मैं बात करूं तो ये कौन सी नदी पे है बेटा? मांगली नदी पे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। माही नदी का उद्गम स्थान है, माही नदी का उद्गम स्थान बताओ कौन सा है? मेहसाणा गुजरात है, माही गुजरात से तो बेटा आती नहीं, गुजरात की तरफ तो जाएगी। बांसवाड़ा गुजरात राजस्थान है, धार मध्य प्रदेश है, डूंगरपुर राजस्थान है। तो माही किधर से आती है? एमपी की तरफ से आती है बेटा, किधर से? एमपी की। तो गुजरात भी नहीं है, राजस्थान भी नहीं है, डूंगरपुर राजस्थान भी नहीं है, धार मध्य प्रदेश इसका क्या है? धार डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश इसका उद्गम स्थान है, माना जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सोम की सहायक नदी पूछी है। सोम की सहायक नदी साबरमती, माही, बनास और लूनी। तो सोम की सहायक नदी की मैं बात करूं तो सोम की सहायक नदी बेटा कौन सी है? बनास है। कौन सी? बनास। ऑप्शन ए इज द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर की तरफ बहती है? इनमें से कौन सी नदी इन चारों में जो अरब सागर की तरफ बहेगी? चंबल जाएगी अरब सागर? नहीं। बंगाल की खाड़ी? बेड़च? नहीं। बेड़स जाएगी क्या? बताओ जल्दी बताओ, बेड़स के बारे में बताओ। बेड़स भी नहीं जाएगी, बनास भी नहीं जाएगी, कौन जाएगी? साबरमती जाएगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 आपके सामने। निम्नलिखित में कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति कराती है? इनमें से बताओ कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल आपूर्ति कराती है? साबरमती नदी है, माही नदी है, बनास नदी और चंबल नदी है। तो सबसे ज्यादा जल आपूर्ति कौन कराती है राजस्थान में? कौन सी नदी कराती है बेटा? चंबल नदी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चंबल नदी का उद्गम बताओ एमपी से हुआ है, कहां से? एमपी कौन से जन्ना पाव की पहाड़ियां? कहां से जन्ना पाव की पहाड़ियां? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन सबसे अधिक किस नदी किया जाता है? जल के अपर्दन की बात करें जिसमें जल अपर्दन होता है, कौन सी नदी सबसे ज्यादा करती है राजस्थान में जल अपर्दन? तो उसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो इन चारों में बताओ क्या लूनी करती है? नहीं करती है। चंबल करती है, सबसे ज्यादा चंबल ही करते हैं। बनास भी नहीं करती और माही भी नहीं करती। मतलब ये नदियां करती है बट थोड़ा थोड़ा करती है, बट चंबल सबसे ज्यादा करती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान राज्य में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम तो राजस्थान राज्य में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी बेटा कौन सी है? राजस्थान के अंदर बात हुई है तो कौन सी हो जाएगी बेटा? बनास नदी हो जाएगी। चंबल की बात नहीं होगी। आगे क्या लगा दिया उन्होंने? पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली, राजस्थान की नदी और राजस्थान से निकली राजस्थान में समाप्त हो रही है। और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी कौन सी है बेटा? कौन सी है? बनास नदी। कौन सी? बनास नदी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें कौन सी राजस्थान की अंतर प्रवाह नदी नहीं है? इनमें से राजस्थान की कौन सी नदी अंतर प्रवाह नहीं है? घगर तो अंतर प्रवाह है बेटा, कांतली भी है, काकनी भी है, सागी नदी राजस्थान की अंतर प्रवाह नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा?
राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित करना है, जिला और नदी इनमें से कौन सा नहीं है? कांकड़ी नदी, बताओ भाई। कांकड़ी नदी, ये हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। कांकड़ी नदी जैसलमेर है क्या? बिल्कुल है। दाई अजमेर है, बाणगंगा जयपुर है। वात्रक या वेत्रक बांसवाड़ा, ये सुमेलित नहीं है। आप कमेंट करके बताना है वात्रक या वेत्रक नदी कौन से जिले के अंदर है। ठीक है, तो ऑप्शन है डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा नहीं है? तो डी हमारा राइट आंसर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे पेश किया गया है। राजस्थान में निम्नलिखित में कौन सी नदी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है? इन चारों में बताओ चंबल की कौन सी नदी सहायक नदी नहीं है? बनास, लूनी नदी, पार्वती नदी और काली सिंध नदी। तो इनमें चंबल की सहायक नदी कौन सी नहीं है बेटा? चंबल की सहायक नदी लूनी नदी नहीं है। कौन सी? लूनी नदी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये आज के हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट 45 क्वेश्चन थे ज्योग्राफी नदियों के। हमने कितने 190 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे, अच्छे भी लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो शेयर कर दो, कमेंट करके बताओ आप कितने राइट हो रहे हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। प्ले स्टोर पे जाएं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। एजुकेशन फैक्ट्री का ऐप डाउनलोड करें। मात्र 99 रुपए के अंदर आपको 300 टेस्ट दिए जा रहे हैं। 50 फुल लेंथ टेस्ट है जो एग्जाम में आएंगे कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा, उसी पैटर्न पे तैयार किए गए। सारे सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड है। बाकी 250 आपको टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दें। हमारा टारगेट क्या है? एग्जाम से पहले 15,000 एमसीक्यू करके जाना है, एग्जाम की खोपड़ी में छेद करना है और सिलेक्शन में शामिल होना है। तो ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दें, जाएं ऐप को डाउनलोड करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और आपको एमसीक्यू की पीडीएफ भी मिल जाएगी विद आंसर के साथ, और वीडियो सोल्यूशन यूट्यूब पे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो अपना प्यार बढ़ाए रहें, जुड़े बनाए रखें, जुड़े रहें हमारे साथ। कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद।